जब कोई इंसान कोई काम स्टार्ट करता है, कोई भी वर्क स्टार्ट करता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरी हो, या बिल्डिंग बनाना हो, बिजनेस करना हो, कोई भी काम, उसके रिजल्ट को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। अब वो रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उस रिजल्ट को पाने के लिए प्लानिंग प्रोसेस, एक पूरी प्रक्रिया होती है। हर चीज़ की प्लानिंग की जाती है। उसके बाद उसको दिखाता है कि रिजल्ट तक पहुंचने के लिए मुझे कितने दिन मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद और रिजल्ट को ध्यान रख के कि मुझे ये प्राप्त करनी है, या मुझे कहीं जाना है, या मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल मोटिवेक्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं केवल आपसे यही डिस्कस करूँगा कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर तू इंसान। और आज की डेट में, आज की तारीख में, आज के समय में कर्म किए जा, फल की चिंता कर तू इंसान। क्यों? बिना फल की चिंता किए, बिना वर्क की चिंता किए, बिना रिजल्ट की चिंता किए आदमी कोई काम कर ही नहीं सकता है। चाहे वो कोई बच्चा हो, एक फादर होती है, फैमिली होते हैं, फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, वो अपना पूरा एक प्लान बनाते हैं बच्चे के लिए, फ्यूचर प्लान बनाते हैं और उसको पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप बच्चे की ग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चे को फर्स्ट में डालना, सेकंड में डालना। जब वो फर्स्ट में डाला है, पूरी साल उसने मेहनत की है, फर्स्ट का रिजल्ट आएगा तो सेकंड में जाएगा, सेकंड का रिजल्ट आएगा तो थर्ड में जाएगा, थर्ड का रिजल्ट आएगा तो फोर्थ में जाएगा। इसी तरह से करते करते पूरी जिंदगी का एक वो प्लानिंग, पूरी उसकी प्लानिंग बनाते हैं कि 12th करेगा, मेडिकल करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, या सिविल सर्विस में जाएगा, नौकरी करेगा, शादी होगी। तो ये पूरी प्रोसेस होता है, पूरी प्लानिंग की जाती है। अब वो उस रिजल्ट को ध्यान में रखे ही तो प्लानिंग कर रहा है। अब बिना रिजल्ट को ध्यान में रखे प्लानिंग करेगा तो कहाँ जाएगा वो? कोई वर्क प्रॉपरली कर ही नहीं पाएगा वो, बिना रिजल्ट को ध्यान में रखे। हाँ, रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन फल को ध्यान में रख के वो काम करना स्टार्ट करता है। तो एक पहले जो चलता था कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर तू, तो आज की डेट में वो कहावत निरर्थक साबित होती है। वो गीता की लाइन है, भागवत गीता की लाइन है, वो निरर्थक होती हैं। क्योंकि आज की डेट में, आज के समय में हर कोई बिना फल के कोई काम स्टार्ट ही नहीं करना चाहता, या बिना फल के कोई भी काम करना नहीं चाहता। कोई आदमी घर से निकलता है, उसे कहीं ड्यूटी पर जाना है, तो उसका डेस्टिनेशन हो गया ड्यूटी, उसका फल हो गया ड्यूटी पर पहुंचना है, जॉब पर पहुंचना है। अब वहां पर पहुंचने के लिए वो उठता है सुबह, उसको पूरी प्लानिंग करता है, पूरी प्रोसेस है उसका। उठता है, फ्रेश होता है, नहाता है, खाना खाता है, ट्रेवल करता है, उसके बाद अपनी ड्यूटी पर पहुंचता है। उसकी जो प्रक्रिया कब खत्म होती है, उसकी जो प्रोसेस कब खत्म होता है? जब वो अपने ऑफिस पर पहुंच जाता है, अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाता है। अब इसी तरह से जब कोई स्टूडेंट अपना 12वीं का रिजल्ट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन रिजल्ट, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट को क्रैक कर लेता है, पास कर लेता है, तो वो फल उससे प्राप्त होता है। अगर वो उस फल की चिंता नहीं करेगा तो पूरी अपनी एजुकेशन की प्लानिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट करेगा? अब बिना प्लानिंग के अगर वो चलेगा, केवल काम करता जाएगा बिना प्लानिंग के, या फिर बिना किसी गोल के, जब तक उसके सामने गोल नहीं होगा, कोई फल नहीं होगा। फल हो सकता है नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो, लेकिन उसे गोल तो उसे निर्धारित करना ही पड़ेगा। बिना गोल के निर्धारण के काम किए जाना ये बेवकूफ़ी है। और इसको प्राप्त करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए एक प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तब जाके गोल अचीव होता है। अब हो सकता है कि वहाँ नेगेटिव हो जाए, वो पॉजिटिव हो जाए, ये अलग बात है। जब कोई बंदा किसी मकान की बनाने की प्लानिंग करता है, तैयारी करता है, तो सबसे पहले वो प्लॉट खरीदता है। अब उसका फल क्या है? फल क्या मिलेगा लास्ट में जाके उसे? उसका मकान तैयार होगा, उस मकान में वो अपना जीवन व्यतीत करेगा, उसमें रहेगा, अपनी फैमिली के साथ रहेगा, अपने सपनों को घर बनाता है। तो उसने काम कब स्टार्ट किया, कर्म कब स्टार्ट किया?
जब उसने फल एक सामने सोच लिया कि मुझे लास्ट में आखिरी में ये फल मिलने वाला है कि मेरा मकान तैयार होगा, तभी तो उसने प्लॉट खरीदा, तभी तो उसने नींव खोदी, तभी तो उसने उसकी नक्शा बनवाया, उसमें लेबर लगी, एक 6 महीने या साल भर का लंबा समय लगा, कर्म किया पूरे 1 साल, तब जाके उसका फल तैयार, उसका फल मिला उसको के मकान के रूप में। तो बिना फल की चिंता किए कोई आदमी काम कैसे कर सकता है? यानी कि मतलब अगर मैं अपने भागवत की या गीता की जो लाइनें हैं कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, बंदा कब तक कर्म करेगा, उसका फल नहीं मिलेगा, क्या होगा उसका? तो आज वो समय है कि जहाँ पर कर्म भी करना है और फल की चिंता भी करनी है, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो नौकरी पेशा के लिए हो, चाहे वो गृहिणी के लिए हो, चाहे वो लेबर के लिए हो, हर बंदे के लिए। अभी हाल में पहलगाम इंसिडेंट हुआ, उसमें जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, उसके बाद उन्होंने एक फल प्राप्त करना था। उन्हें क्या फल प्राप्त करना था कि आतंकवादियों शिविरों को नष्ट करना, आतंकवादी एक्टिविस्टों को खत्म करना, आतंकवादियों के कैंपों को खत्म करना। उसके लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग की, 10 दिन तक पूरी प्रोसेस की, कर्म किया ना 10 दिन तक। अगर ये कर्म करते रहते, कब होगा रिजल्ट मिलेगा? 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में। लेकिन उन्हें टाइम बाउंड किया ना, टाइम बाउंड के बाद टाइम बाउंड के लास्ट में जो फल की हो सकता है वो फल उनको निगेटिव मिलता, हो सकता है पॉजिटिव मिला। वैसे तो सारा चीज़ पॉजिटिव हुई, सारे आतंकवादी अड्डे नष्ट किए उन्होंने 8-10 जगह। अगर यही निगेटिव होता, निगेटिव पॉजिटिव, कर्म तो करना है, अब उस फल को निगेटिव मिलना है पॉजिटिव मिलना है, ये हमारी प्लानिंग और प्रोसेस पर निर्भर करता है। तो बिना फल के तो कोई काम किया ही नहीं जा सकता। हर काम के स्टार्ट करने से पहले उसका फल निश्चित होता है, उसकी गोल निश्चित होता है, क्या फल मिलने वाला है, उसकी मंजिल निश्चित होती है। अब वो मंजिल पर पहुंचकर जीतता है हारता है वो एक अलग पहलू है, लेकिन कर्म करने से पहले गोल का निर्धारण हो जाता है। बिना गोल के आप कोई काम स्टार्ट कर ही नहीं सकते हो। अब आप कहीं रोड पर चल रहे हो, आपको घर से निकलने से पहले आपको गोल निर्धारित करना ही पड़ेगा। आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपका गोल निर्धारित हो गया कि आपको मुंबई पहुंचना है, आपका डेस्टिनेशन हो गया मुंबई। अब आपको मुंबई पहुंचना है तो आपको गोल निर्धारित हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपने कर्म करना स्टार्ट किया। आपने घर से टैक्सी पकड़ी, टैक्सी से बस स्टैंड गए या एयरपोर्ट गए या ट्रेन में गए, ट्रेन के थ्रू आप 2 दिन की यात्रा करके या हवाई जहाज के थ्रू आप 2 घंटे की यात्रा करके बॉम्बे पहुंचे, मतलब आपका डेस्टिनेशन हुआ। आपने दिल्ली से बॉम्बे तक पहुंचने में जो कर्म किया उसका फल आपको मिला लास्ट में डेस्टिनेशन पहुंच के। अब घर से आप बिना किसी गोल के निकल जाओ, कहाँ पहुंचना है कुछ पता ही नहीं है, क्या करना है कुछ पता ही नहीं है। कोई मकान बना रहा है, उसने टाइम बाउंड ही नहीं किया है, लास्ट में मकान काम करना शुरू कर दिया, कभी किधर खुदाई कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, काम चल रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि आखिर में इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे 1 साल में लेना है, मुझे 1 साल में क्या अचीव करना है। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सोचे, बिना किसी फल के चिंता किए वो काम किया जा रहा है, कभी उसका रिजल्ट तो मिलने वाला नहीं है। रिजल्ट मिलेगा अभी तो क्या मिलेगा कुछ पता नहीं। तो हर किसी का फल कहते हैं ना, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसका फल का निर्धारण पहले होता है, उसके फल का निर्धारण नहीं, गोल का निर्धारण पहले होता है। अब फल तो मीठा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो दोनों पहलू को देख के चलना पड़ता है। और जो भी वर्क स्टार्ट किया जाता है, जो भी काम स्टार्ट किया जाता है, उसका गोल पहले से निर्धारित होता है। एक बच्चा जब अपनी स्टार्टिंग करता है, अपनी 6th क्लास में आता है, 7th में आता है, समझदार होता है, तो वो एक अपना गोल निर्धारित करता है कि मुझे 12th के बाद ये करना है, मुझे 12th के बाद ये अचीवमेंट करना है, मुझे इस जॉब में जाना है, मुझे अपने कैरियर में ये बनना है, कैरियर की ग्रोथ ऐसे लेनी है मुझे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बिना किसी गोल के निर्धारण किए, बिना किसी प्लानिंग के वो नहीं चल सकता ना। केवल वो पढ़ाई की जाए, उसका कुछ एंड तो होगा, कुछ गोल तो होगा, उसका कुछ प्लानिंग तो होगी, कुछ अचीव तो करना होगा। अब बिना किसी गोल के चल दे वो,
मतलब एजुकेशन पढ़ते जाओ, फल की चिंता मत करो, तो उसका तो जीवन व्यर्थ ही होने वाला है। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आज के समय में ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ गोल अचीव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो नौकरी पेशा के लिए, चाहे वो गृहिणी के लिए हो, किसी के लिए। इस दुनिया में जो भी आया है, अगर मैं जानवरों की बात करूं तो वो शाम को खाना ढूंढने के लिए घर से अपने जगह से हटते हैं, ढूंढते हैं, गली गली में जाते हैं, खाना ढूंढते हैं, वो कर्म करते हैं, घूमना कर्म करना। और जब उनका लक्ष्य क्या होता है, खाना मिल जाए, पेट भर जाए। यही सेम इंसान के लिए होता है। घर से निकलता है, अपनी ड्यूटी पर जाता है, ऑफिस जाता है, किसके लिए कि महीने के आखिरी में उसके अकाउंट में पैसे आने हैं, उसके अकाउंट में सैलरी आनी है। ये उसका जो फल मिलता है 30 दिन काम करने का, वो केवल उसको वो मोटिवेशन होता है उसके लिए। जो लास्ट में 30 तारीख होती है ना और सैलरी आती है, वो उसके लिए मोटिवेशन होता है। उस मोटिवेशन के लिए, उस मोटिवेशन के कारण ही वो पूरे महीने का वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी फैमिली को सर्वाइवल करना है, फैमिली के खर्चे चलाने हैं, फैमिली को उसे पालना है। सेम लेबर के लिए है। लेबर सुबह काम स्टार्ट करता है तो किसके लिए कि शाम को जाके उसे पैसे मिलेंगे और उस पैसे से वो अपने परिवार का खर्चा चलाएगा। उसको वो चीज़ जो शाम को पैसे मिलने वाली है, वो चीज़ उसे मोटिवेट करती है पूरे दिन काम करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करती है। एक स्टूडेंट को मोटिवेट करती है कि उसे आगे सिलेक्शन लेना है, अच्छी जॉब करनी है, तो वो उसे मोटिवेशन देता है उसे हार्ड स्टडी करने के लिए, स्टडी में मेहनत करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए। तो गोल का निर्धारण हो जाता है, मतलब फल का निर्धारण हो जाता है। कर्म किए जा फल की चिंता कर तू इंसान। कमेंट करके बताइए कि वास्तव में क्या वो लाइन अब हमारी लाइफ में एप्लीकेबल है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर तू इंसान। क्या ये एप्लीकेबल रह चुकी है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। राधे राधे दोस्तों।